से ऐसे कितने लोग हैं, हम सबसे सवाल कर रहे हैं, बताइए आपके पास कितना पावर है, आप क्या कर सकते हैं? क्या आप दिन को रात बना सकते हैं? क्या आप नदी को समुद्र बना सकते हैं? क्या आप बूढ़े को जवान बना सकते हैं? क्या जवान को बूढ़ा बना सकते हैं? क्या आप चाह कर भी अपनी कमर का दर्द मिटा सकते हैं? दवाई ही तो खा सकते हैं, अच्छा इलाज ही तो करा सकते हैं। वो इलाज के बाद भी दर्द जाएगा या नहीं, ये आपके हाथ में, आपके हाथ में होता तो दर्द ही ना होता। किसान खेत में बीज ही तो बो सकता है, कितने कुंटल फसल आएगी किसके हाथ में है? क्या है? आपकी बेटी का विवाह कब होगा, ये आपके हाथ में है? आपकी बहू के बेटा ही होगा या बेटी ही होगी, ये आपके हाथ में है? बोलो मेरी माँ, फिर क्या आपके हाथ में है? आपको कितना लाभ होगा, कितनी हानि होगी, ये आपके हाथ में है। इसलिए बिंदास आनंद पूर्वक जिंदगी जीना सीखो, टेंशन लेके मरो मत, घबराओ मत। जो कष्ट आए, संकट आए, फेस करते चलो, उस सिचुएशन को हैंडल करते चलो, घबराओ मत, डरो मत, क्योंकि जो हो रहा है कहीं ना कहीं भगवत इच्छा है। इसलिए हर हाल में प्रसन्न रहना सीखिए। आपके हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, इसलिए जब कुछ है ही नहीं तो हम किसी बात की टेंशन लें क्यों? बेटी का विवाह कब होगा? जब समय, आप कर्म, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप कर्म ना करें, कर्म करते रहिए, प्रयास करते रहिए। बेटी का विवाह जब होगा, हो जाएगा, आप अच्छा लड़का ढूंढते रहिए, टेंशन नहीं लेना। अरे महाराज जी लड़का ही नहीं मिल रहा, घबरा रहे हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा, ये कोई बात नहीं। शांति से ये मान के चलिए, करता धरता भगवान है, जो करेंगे बिहारी जी अच्छा करेंगे। उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला देनी चाहिए। कोई एक थप्पड़ भी हमारे गाल पे मारे तो ये मान लेना चाहिए कि ये भी भगवत इच्छा ही। क्या करोगे? भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। पत्ता भी हिल रहा है तो भगवान की इच्छा से हिल रहा है, ये समझिएगा। अब आप फिर सवाल करेंगे कि फिर जो लोग चोर चोरी करता है तो क्या वो भी भगवान की इच्छा है? हाँ, वो भी भगवान की इच्छा है, क्योंकि जब वो चोरी करेगा, पकड़ा जाएगा तो उसको दंड मिलेगा। दंड क्यों मिलेगा? क्योंकि उसके कर्मों के अनुसार उसके भाग्य में दंड का विधान था, तो वो वैसी जैसी होनी होगी वैसी करेगा। भगवान बुद्धि मति गति वैसी बना देते हैं, जो होना होता है तो मति गति भगवान वैसा ही। हम और आपको सोच भी नहीं, हम और आप जो सोचते हैं वह भी कंट्रोल भगवान के हाथ में होता है। हम उतना ही सोच सकते हैं जो भगवान सोचवाएंगे, उतना ही बोल सकते हैं जितना भगवान बुलवाएंगे, उतना ही कर सकते हैं जितना भगवान करवाएंगे, क्योंकि हम कठपुतली हैं, सब ही नचावत राम गोसाई। आज का आदमी व्यर्थ में टेंशन लेता है, व्यर्थ में परेशान होता है। ये जिंदगी परेशान होने के लिए नहीं मिली, ये जिंदगी मस्त होकर के जीवन जीने के लिए मिली है। खूब बिंदास जियो, आनंद से जियो, प्रसन्न चित्त से जियो। जो हो रहा है उसे भगवत इच्छा मानकर चलते रहो। आनंद के लिए जीवन मिला है, दुखी होने के लिए जीवन नहीं मिला कि जरा सा संकट आया दुखी होने लग गए, रोने लग गए। अरे जब अच्छा समय आता है आदमी का तो वो जब अच्छा समय आता है तो आदमी उस अच्छे समय को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है। तो बुरा वक्त आए तो उसे क्यों ना स्वीकार किया जाए। इसलिए हर समय को भगवान की कृपा मानकर, भगवान का प्रसाद मानकर उसे स्वीकार करना चाहिए। तो आप बताओ, आप और हम लोग क्या करते हैं? आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? बताओ भैया, कितने लोगों का पेट भरते हैं आप लोग? 2 लोगों का, 4 लोगों का, 10 लोगों का? बताओ मैया, ओ मेरी माँ, आप कितने लोगों का पेट भरती हो मैया? आपसे पूछ रहे हैं जो थोड़ी देर पहले आपने जमाई ली है। बता, कितने लोगों का पेट भरते हैं आप? 10 लोगों का? आप बताओ कितने लोगों का पालन करते हो आप लोग? दादाजी आप कितने लोगों का पालन करते हो? हम और आप कितने लोगों का पालन करते हैं? मैया बोलो मेरी माँ, किसी का भी नहीं। सबके पालनहार कौन है?
भगवान। इससे क्या सिद्ध हुआ? हम जन्म क्यों लिए हैं? हम भगवान को प्राप्त करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए, अच्छे विचारों को प्रकट करने के लिए, अच्छे रास्ते पर चलने के लिए हमारा जन्म हुआ है। पर हम लोग बुरे रास्ते पर चलते हैं, बुरे काम करते हैं। अच्छे काम करो, अच्छे रास्ते पर चलो और आनंद से जीवन जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। ये ना सोचा जाए कि हम तुम्हें पाल रहे हैं, हम तुम्हें खिला रहे हैं। कोई किसी को नहीं खिलाता। हर व्यक्ति अपने भाग्य का दाना पीना, खाना पीना खाता। एक राजा था, एक राजा ने एक मक्के का दाना लिया, मक्के का एक दाना लिया और दाना लेकर के अपने गुरुजी से बोला। राजा सिंहासन पर बैठ के भरी सभा में राजा ने कहा, गुरुजी बताइए, ये जो मक्के का दाना है, यह दाना आप तो सब कुछ जानते हैं, बताइए यह दाना, इस दाने में किसका नाम लिखा है? क्योंकि आप कहते रहते हो दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। तो राजा ने कहा, गुरुजी आप सब जानते हैं, तो बताओ कि इस दाने में किसका नाम लिखा है? गुरुजी बड़े ज्ञानी थे, सामान्य नहीं थे, त्रिकालज्ञ थे, बड़े उद्घट विद्वान थे, सब कुछ जानते थे। उन्होंने कहा, राजन, इस दाने में वो कबूतर बैठा है, उस कबूतर का नाम लिखा है। राजा बड़ी जोर से हंसा, गुरुजी आज आपकी बात झूठी हो जाएगी, कबूतर खा ही नहीं सकता इसे, क्योंकि ये मेरे हाथ में है, मैं खाऊंगा और मैं खाऊंगा तो आपकी बात झूठी हो जाएगी। राजा बोले, आपकी बात झूठी हो जाएगी आज। गुरुजी ने कहा, बेटा दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम, यदि इस दाने में उस कबूतर का नाम लिखा है तो वो कबूतर ही खाएगा। राजा जोर से हंसा और हंसते हंसते उसने दाना अपने मुंह में डाल दिया। जब मुंह में डाला तो वो हंसने के कारण वो दाना जाकर के उसके यहां गले में फंस गया। फंस जाता ना कई बार भोजन हम लोगों के यहाँ, फिर कई बार फिर जल्दी से पानी पीना पड़ता है खाने के तुरंत बाद, तब को लगता है कि हाँ अंदर गया नहीं, गले में रह जाता है। तो राजा हंसने के कारण वो दाना खा लिया और गले में फंस गया। अब फंस गया, वो चिल्लाने लगा, ये वो चिल्लाने लगा। तब क्या हुआ, अचानक उसे छींक आई और जब छींक आई तो दाना नाक से बाहर आया और बाहर आया तो छींक के कारण प्रेशर से दूर गिरा। दूर गिरा तो पक्षी तुरंत उड़ करके आया, दाना मुंह में दबा के भाग गया। गुरुजी ने कहा, दूसरे के भाग्य का खा भी लोगे तो वो तुम्हें पचेगा ही नहीं, इसलिए दूसरे के हिस्से का नहीं खाना चाहिए। जो थाली दूसरे के लिए परोस दी गई है वो थाली आपको नहीं, अर्थात वो भोजन आपको नहीं करना चाहिए। जो अन्न किसी के लिए निकाल दिया है वो उस तक पहुंचाओ, वो ना मिले तो गाय को खिला दो, कुत्ते को खिला दो, उसके हक का ना खाओ। जैसे आपके दरवाजे में कोई भिखारी आया, आपने कहा रुको हम आपके लिए कुछ लाते हैं, आप अंदर लेने गए मुट्ठी भर चावल, कटोरी भर चावल, तब तक वो भिखारी चला गया। अब वो कटोरी भर चावल आपने उसके लिए निकाला है और वो चला गया। अब उस चावल का क्या करेंगे? उस चावल को अब घर में अंदर ले जाके वहां मत डाल दो जहां से लाए हो। अब वो किसी के हक का निकल गया, वो किसी के नाम से निकल गया। अब क्या करना चाहिए? अब उस चावल को वो चला गया जिसको देना था, तो या फिर किसी दूसरे को दो, कोई दूसरा भिखारी आ जाए तो उसे दे दो, या गाय को दे दो, या कुत्ते को दे दो, या पक्षियों को दे दो, पर उसे आप ना ग्रहण करो। पैसे भी किसी के नाम के निकल गए तो आप उसे दीजिए, अब उससे अपना काम ना करिएगा, क्योंकि हम सब लोग अपने हक का खाएं, किसी और के हक का ना खाएं। इसलिए कहा करता हूं कि हम और आप पालनहार नहीं हैं, हम और आप किसी का पेट भरने वाले नहीं हैं, सबके पालनहार भगवान हैं। कितना हमारे पास जो धन है उसमें भी कितनों का नाम लिखा है, ये ईश्वर ने पहले से तय कर रखा है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, ये गौरी गोपाल जी की रसोई में उतने ही लोग आकर प्रसाद पाते हैं जिन जिन के नाम का यहाँ दाना पानी है। तो ये आपके भाग्य का ही आप लोग खा रहे हैं, ये आप ही खा रहे हैं आपके भाग्य का।
इसलिए कोई किसी को नहीं खिलाता, कोई किसी को नहीं देता, भगवान ही सबको देने वाले हैं। इसलिए दाता एक ही है, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, और राम एक देवता, पुजारी सारी। तो मैया पालनहार कौन है? करने कराने वाला कौन है? हम कौन हैं? हम कौन हैं? कुछ भी नहीं।